गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री देवी त्वं विष्णुनाथदा त्वं च धारयमां देवी पवित्रं गुरुचाशनम् ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा समर्पयामि वाद्यो वाद्यमस्ति वार्यं मुखे आचरतः तेन देवा अयजन्त साध्यानि गच्छति श्रीमद्भागवतपुरुषोत्तमाय नमः चन्दनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् श्रीमद्भागवतपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्पमालां परिधारयामि धूपं दीपं दर्शयामि हस्तौ नैवेद्यं ओम मानाभ्यः समर्पयामि विदुफलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विद्यामदेवं तस्मै देवाय विवाहं श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थनां कुर्यात् हाथों फूलने की प्रार्थना कीजिए वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा श्री व्यासाय नमः चंदनम अक्षतां पुष्पाणि समर्पयामि एरवरतो बलिराजा दानवन्दो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि नमो नारायणाय नमो नमः कोटि जननी की आपदा श्री राधा कहे सो जा।
चरण की रज किशोर तेरे चरण की रज पाओ श्री राधे तेरे चरण की रज पढ़ो समर्पयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाच्च पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया ऋणानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् श्रीमद्भागवतं पुरुषोत्तमानां पुष्पं पुष्पमालां परिधारयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ वाराध्या आशीर्वं दर्शनं शेषोद्योः समवर्तता परिधानो पुरुषः श्रोत्रतः लोकानागमयन्द श्रीमद्भागवतं पुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि निवेदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि कृताया पूजाया सारण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम नगर्वः संवर्तता भूतशिजालः बधिरेगा दो स्वरूपों में बस दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर इनका तो ऐसा अभेद संबंध है, तो श्री जी की महिमा श्याम सुंदर ने ऐसे प्रकट की है, तो सब रानियों ने सेवा की है। इतनी सेवा की सब रानी महारानियों ने कि उस समय अनिरुद्ध जी की जो पत्नी थी, अनिरुद्ध जी की पत्नी रोचना, अनिरुद्ध जी श्री ठाकुर जी के पौत्र हैं, उन्होंने भी सेवा की श्री राधा रानी की। तो श्री राधा रानी उनकी सेवा से बड़ी प्रसन्न हुई। रोचना जी ने इतनी सेवा की कि रोचना जी की उस सेवा से श्री जी इतनी प्रसन्न हुई कि श्री राधा रानी ने कहा, देखो भविष्य में अजय यदुवंश का नाश होगा, लेकिन तुमने मेरी सेवा की है और इस समय तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है, समस्त संपूर्ण अजय यदुवंश नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बालक का तब भी कुछ नहीं होगा। तो अनिरुद्ध जी के ही पुत्र हुए श्री वज्रनाभ जी महाराज। श्री वज्रनाभ जी महाराज श्री राधा रानी की कृपा से संपूर्ण यदुवंश का नाश होने के बाद भी श्री जी की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी माता ने इतनी सेवा की श्री राधा रानी की कि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री जी ने उनको यह वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और उसी गर्भ से श्री वज्रनाभ जी का प्राकट्य हुआ है और श्री राधा रानी ने उनको अपनी कृपा कवच में सुरक्षित करके रखा था। और जब वज्रनाभ जी महाराज जिस समय समस्त यदुवंश नष्ट हो गया, भगवान धाम चले गए, भगवान के धाम जाते ही कलयुग आ गया और एक नए युग का प्रारंभ होने लगा। भगवान तो धाम चले गए, अब भगवान के धाम जाने के बाद सृष्टि को संभालने की जिम्मेदारी श्री वज्रनाभ जी के ऊपर आई। वज्रनाभ जी ने देखा कि हमारे दादा के भी पिता यानी वज्रनाभ जी तो प्रपौत्र हुए ना, हमारे पूर्वज अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज में सुना है अवतार लिया है, लीलाएं की हैं, बड़ी बड़ी सुंदर मनोहर लीलाएं की हैं। देखें तो सही ब्रज का क्या स्वरूप है, चलकर देखा जाए तो भगवान तो धाम चले गए हैं। प्रभु के धाम जाने के बाद प्रभु ने कहां कहां लीलाएं की हैं ये देखने के लिए वज्रनाभ जी आए, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा ब्रज में। केवल ब्रज में ब्रज की दो ही चीज दिखाई पड़ी, एक तो ब्रज के बंदर और एक ब्रज के ब्राह्मण। उस समय केवल ये दो ही थे। बोले यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ब्रज में सुना है बड़ी लीलाएं हुई हैं, यहाँ तो बंदर और ब्रज के ब्राह्मण के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
ये दो भगवान धाम चले गए, लेकिन भगवान के धाम जाने के बाद ये दो कहीं नहीं गए, ब्रज के बंदर और ब्रज के ब्राह्मण, ये ब्रज में ही रहे। से ब्रज का ब्राह्मण बड़ा पूजनीय है और ब्रज के बंदरों की तो बड़ी महिमा है ही। तो यहाँ भागवत जी में लिखा है, जब वज्रनाथ जी महाराज ब्रज पहुंचे हैं तो वज्रनाथ जी महाराज पूरे ब्रज में भ्रमण किए, लेकिन ब्रज में उनको कहीं भी कोई दिखाई नहीं पड़ा, बड़ा सुनसान दिखाई पड़ा। अब वज्रनाथ जी सोच रहे हैं यहाँ प्रजा नहीं है, जहां प्रजा नहीं होगी वहां राजा क्या करेगा? अरे प्रजा होगी तभी तो राजा प्रजा पर राज्य करेगा, बिना प्रजा के राजा कहां? अब वज्रनाथ जी महाराज ने ब्रज में भ्रमण करना शुरू किया है। अब वज्रनाथ जी जब ब्रज में घूमे तो घूमते 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 एक घनघोर जंगल में श्री वज्रनाथ जी महाराज को एक कुटिया दिखाई पड़ी। देखा, अरे यहाँ चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये कुटिया किसकी है? चलकर देखा जाए। श्री वज्रनाथ जी महाराज उसमें प्रवेश किए हैं तो वहाँ श्री शांडिल्य महर्षि उस समय ब्रज में तप कर रहे थे। उस कुटिया में प्रवेश किया तो देखा शांडिल्य महर्षि बैठे हुए हैं। प्रणाम किया, हे मुनि आप ब्रज में तपस्या कर रहे हैं? प्रणाम करके पूछा है, आप अकेले यहाँ वन में विराज रहे हैं, ये समस्त ब्रजवासी कहाँ चले गए हैं? आप अकेले यहाँ बैठे हुए हैं ब्रज में। तब वहाँ शांडिल्य मुनि ने कहा, देखिए अभी आपको ब्रज का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको ब्रज का वास्तविक स्वरूप तब दिखाई पड़ेगा जब पहले आप ब्रज के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। पहले समझिए ब्रज क्या है, ब्रज किसको कहते हैं। तब वहाँ ब्रज क्या है इसके विषय में बड़ा सुंदर वर्णन श्री शांडिल्य महर्षि ने किया है। कई बार लोग ब्रज भूमि जाते हैं पर विचार नहीं किया होगा कि ब्रज की महिमा क्या है, ब्रज की महिमा इतनी क्यों कही गई है। हम ब्रज जा रहे हैं, हाँ ठीक है, ब्रज में भगवान ने लीला तो की है, लेकिन ब्रज की महिमा क्यों है? ब्रज का सबसे पहले स्वरूप क्या है, किसको ब्रज कहते हैं, ये वज्रनाथ जी को बताया है। अरे जब तक ब्रज के स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक ब्रज की महिमा क्या जानोगे, और जब तक ब्रज की महिमा नहीं जानोगे तो ब्रज के स्वरूप को भी नहीं जान सकते। तब यहाँ शांडिल्य महर्षि बता रहे हैं ब्रज का स्वरूप क्या है। बोले ब्रज का स्वरूप है सबसे पहली बात तो ब्रज वह देश है, बोले भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। भक्ति साक्षात रूप से ब्रज में नृत्य करती है। कैसे करती है? अरे भक्ति नृत्य नहीं करती होती ब्रज में, आज भी प्रत्येक वर्ष ब्रज में कम से कम 8 से 10 करोड़ वैष्णव भक्त संपूर्ण विश्व भर से आते हैं, संपूर्ण ब्रज में। आप गिरिराज जी में जाकर देखिए, महीने में कितनी परिक्रमाएं कितने वैष्णव आके लगाते हैं। बरसाने में देखिए, वृंदावन में देखिए, ये क्या है? साक्षात भक्ति नृत्य कर रही है, जो आनंद ब्रज की भूमि में प्रवेश करने मात्र से ही मिल जाता है, केवल प्रवेश करने मात्र से। आपको जहां देखो वहां श्री ठाकुर जी की, कोई जय श्री कृष्ण करेगा, कोई राधे राधे करेगा, जिसके मुख पर देखो उसके मुख पर श्री जी का नाम, ठाकुर जी का नाम, भगवान नाम। तो इसलिए ब्रज का स्वरूप है जहां भक्ति नृत्य कर रही है, ऐसी भक्ति का स्वरूप और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ब्रजवासी क्या हैं? कौन है ब्रजवासी? बोले ब्रजवासियों में वो सामर्थ्य है, भागवत में लिखा है, ता आशीष प्रयंजानाश्रम ता इति बालके। संसार भगवान से मांगता है, लेकिन ब्रजवासियों में वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी देते। भगवान के जन्म के अवसर पर क्या होता है? जब श्री ठाकुर जी ब्रज में अवतार लेते हैं तो ब्रज के गोपी, ग्वाल, मैया, बाबा सब ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं। घूड़ी घूबड़ी गोपियां आशीर्वाद देने आती हैं, अरे मैया तेरा लाला युग युग जीमतो रहे, तेरे लाला खूब बड़ो होए, युग युग जिए, खूब लंबो आयुष्य होए। ये क्या है? सारा संसार को भगवान देते हैं, लेकिन ब्रज वह देश है, ब्रजवासी वो हैं जो भगवान को भी देते हैं, भगवान को आशीर्वाद देते हैं।
वो सामर्थ्य है। भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले को भी ब्रजवासी। हमारे ब्रज में कहावत है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु ब्रजवासी। ब्रज की महिमा अनंत है। वहाँ जन्म लेने वाले जो ब्रजवासी हैं साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप, वहाँ रहने वाली जो गोपियाँ हैं साक्षात श्री राधा रानी का स्वरूप हैं। ऐसा भाव करके ब्रज की भूमि में प्रवेश करोगे। देखो ये भाव हम नहीं कह रहे हैं, ये भाव साक्षात श्री वज्रनाथ जी महाराज को श्री शांडिल्य महर्षि बता रहे हैं कि जिस ब्रज में तुम आए हो इस ब्रज को साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप मानो और यहाँ के ब्रजवासियों के साक्षात उनका ही स्वरूप मानो, तब तुमको ब्रज के वास्तविक स्वरूप, ब्रज का आनंद, ब्रज का प्रेम, उसका अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो शांडिल्य महर्षि बता रहे हैं ये ब्रज की महिमा है। और इसीलिए तो भैया ब्रज की इतनी महिमा है, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या गाया है, अहो भाग्यम नंद गो प्रवजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। सौभाग्य है, परम सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का। क्यों सौभाग्य? अरे भैया ऐसा क्या सौभाग्य जो ब्रह्मा जी गा रहे हैं। अहो भाग्यम बोले साधारण नहीं, अनंतानंत, जिस भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। अहो भाग्यम। क्यों क्यों इन ब्रजवासियों की महिमा कही गई? नंद गोप व्रजौकसाम, जो श्री कृष्ण, कौन सा श्री कृष्ण? यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, जिसको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, जो पूर्ण होने के बाद भी नंद बाबा के यहाँ यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। वो पूर्ण ब्रह्म कहाँ? नंद बाबा के यहाँ, गोपों के यहाँ जन्म लेकर और ब्रजवासी ग्वाल वालों का मित्र है। धन्य है ऐसे ब्रजवासी जिनके यहाँ श्री कृष्ण भी मित्र बनकर, यार बनकर, बेटा बनकर, सगे संबंधी बनकर यहाँ विचरण कर रहे हैं। कैसी इन ब्रजवासियों की। तो इसलिए ये समस्त साधन, तपस्या, योग करने की जरूरत नहीं है, ब्रजवास करने का फल है। यदि ब्रजवास मिल गया तो कह रही हैं भागवत जी, परिपूर्णतम परब्रह्म भी तुम्हारे साथ गंवार बनकर खेलेगा। इसलिए सब महापुरुषों ने कहा है, रूप कुमार जी, रूप एक बड़ी भक्ता हुई है रूप कुमारी जी, उनका भी पद है, हे हरि ब्रजवासन मोहे कीजे, चाहे मोहे वन को वनचर कीजे। यहाँ इस ब्रज में तो एक कांटा कंकड़ पत्थर बनना भी सौभाग्य की बात है। श्री व्यास जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है, बड़ा सुंदर भाव है। मोहे अपनी कर लीजे श्री राधे रानी, मोहे अपनी कर लीजे, मोहे अपनी कर लीजे श्री राधे रानी, मोहे अपनी कर लीजे।
ऊंचे महलों में निवास मिले ना मिले, लेकिन क्या मिल जाए, खग मृग पशु पंछी, यहाँ का जड़ चैतन्य बनना भी बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्यों याचना की, ब्रह्मा जी कर रहे हैं भैया। क्या है, साक्षात श्री कृष्ण भी यहाँ की मिट्टी का पान कर रहे हैं। कैसी वह महिमा मंडित वह भूमि है श्री व्यास जी महाराज का। श्री हरिराम व्यास जी बड़े उच्च कोटि के रसिक महापुरुष हमारे ब्रज के वृंदावन के हुए हैं। व्यास स्वामी की छवि निरखत, 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 महल टहलनी दीजे श्री राधे रानी, महल टहलनी मोहे अपनी कर लीजे श्री राधे ब्रज की अनंत महिमा, समस्त ग्रंथसार महापुरुषों की वाणी, जहां देखो वहां ब्रज की महिमा के विषय में गाया गया है। इसलिए महापुरुषों ने ये शांडिल्य महर्षि वज्रनाभ जी को बता रहे हैं ब्रज क्या है। व्रजनम व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनाद व्रज उच्यते। ब्रज का मतलब केवल केवल वृंदावन बरसाना गोवर्धन ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं वृंदावन चलेंगे ब्रज चलेगा, नहीं नहीं, ब्रज का बड़ा व्यापक स्वरूप है। व्यापक स्वरूप का तात्पर्य हम लोग जानते हैं केवल 84 कोस ब्रज, बोले नहीं, हमारे ब्रज का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है मथुरा महात्म्य ग्रंथ, उसमें ब्रज के व्यापक स्वरूप का, जैसे देखो भगवान के 7 चीजों में कोई भेद नहीं है। भगवान के रूप, गुण, लीला, जन, धाम, नाम, इन 7 में भगवान में कोई भेद नहीं है। जो भगवान में अचिंत्य शक्तियां वही इनमें है। वैसे ही जो भगवान में शक्ति है वही भगवान के धाम में, जो भगवान में शक्ति है वही भगवान के नाम में है, वो जो भगवान में शक्ति है वही उनके रूप में है, वही उनके जनों में है। इसलिए ब्रजवासी जनों की महिमा क्योंकि उनके जनों में वही भाव है। आपका भाव होना चाहिए, भाव है तो वही साक्षात जो भगवान में गुण लक्षण प्रभाव है वही इनमें भी प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए बड़ा व्यापक स्वरूप है ब्रज का। शांडिल्य महर्षि कह रहे हैं व्यापनाद ब्रज उच्यते, बहुत विस्तृत है ब्रज, बहुत फैला हुआ है। और जो भगवान में जो गुण हैं वो उनके धाम में है, और जो धाम में है आत्मा तो राधिका तस्यैव रमणादसौ, और उन भगवान की आत्मा श्री राधा रानी है। भागवत जी कह रही हैं आत्मा राम कहते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में रमण करने का मतलब जिनको बाह्य संसार का क्या सुख दुख लाभ हानि, ठाकुर जी की आत्मा श्री राधा रानी है, इसलिए उनको राधा रमण कहा गया है। और कितनी सुंदर महिमा कही है ब्रज की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा स्वयं श्री शांडिल्य महर्षि ने किसको सुनाई? श्री वज्रनाभ जी को। ये महिमा सुना रहे हैं ब्रज के विषय में कि जिस ब्रज को आप जानने आए हो उस ब्रज की महिमा तो सुन लो तब तो जानोगे। अच्छा, एक बात बड़ी समझने की है। देखो
हम लोगों को ये कभी कभी ऐसा मन में संदेह होता है कि भगवान की लीला हुई अब नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, अभी भी श्री भगवान की लीलाएं हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? भगवान की देखो दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, वास्तविक की लीला और व्यावहारिक की लीला, जिसको दूसरा नाम नित्य लीला और प्रकट लीला भी कहते हैं। नित्य लीला तो वो है जो आज भी चल रही है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही, जो अधिकारी जन है उनको दिखाई पड़ रही है। और एक प्रकट लीला है जिसमें श्री भगवान प्रकट होकर, जैसे भगवान ने 11 वर्ष तक ब्रज में लीला की, फिर मथुरा लीला की, फिर द्वारिका लीला की, द्वारिका लीला के फिर बाद धाम गमन कर लिया, ये प्रकट लीला है। और एक नित्य लीला है जिसमें धाम गमन नहीं होता, वो नित्य निरंतर चलती रहती है। आज भी वृंदावन में आप लोगों ने सुना होगा ना कि सेवा कुंज में, निधिवन में रात में कोई रहता नहीं है, वहां पर रात्रि में निषेध है रहना। आज भी वो लीलाएं चल रही हैं, उसके हम लोग अधिकारी नहीं हैं। तो इसलिए 5,500 वर्ष पहले जो लीलाएं हुई वो आज भी हो रही हैं। और वज्रनाभ जी महाराज जिस स्थिति को देख रहे हैं, भैया यहाँ ब्रज में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, अब कैसे करें? तो शांडिल्य महर्षि कह रहे हैं ब्रज में आज भी वो नित्य लीलाएं हो रही हैं। वज्रनाभ जी आप ये मत सोचो कि भगवान का धाम गमन हो गया। बोले नहीं, वो तो प्रकट लीला का एक भाग हुआ है, वो तो प्रकट लीला के अनुसार भगवान ने धाम गमन किया है, लेकिन नित्य लीला के अनुसार आज भी उनकी लीलाएं हो रही। आप भावना करिए, आपको श्री ठाकुर जी उस स्थान पर और उस लीला का अनुभव करवाएंगे। आज भी श्री ठाकुर जी यही हैं। भावना रखो, ये शांडिल्य महर्षि ने इस भाव को प्रकट किया है कि नित्य लीला आज भी हो रही है। तो शांडिल्य महर्षि बोले कैसे? अब वो नित्य लीला, अब देखो नित्य लीला का भगवान का दर्शन कैसे हो। नित्य लीला के विषय में कह रहे हैं नद्यद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्तव। ब्रज में भगवान की जो नित्य निरंतर लीला चल रही है उसका दर्शन होगा ब्रज की सेवा करने से। अब ब्रज की सेवा क्या है? अब हम ब्रज में तो जाते हैं, ब्रज की सेवा है, ब्रज में जाकर ये ध्यान रखा जाए ये भगवान की नित्य लीला का स्थल है। भगवान की जगह पर हम कूड़ा कचड़ा फैला कर आएंगे, अगर फैलाते हैं तो कितना बड़ा पाप लगता है, अपराध लगता है। ब्रज में जाकर ये देखा जाए कि हम किसी स्थान को गंदगी से युक्त तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं ब्रज में चलते चलते कहीं भी थूक दिया, कहीं भी कुछ फेंक दिया, कहीं भी कैसा भी कुछ आचरण कर दिया, किसी भी पेड़ को तोड़ दिया, किसी भी डाली को। अरे वो डाली नहीं, वो पेड़ नहीं, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। धाम में तो जाओगे नहीं, धाम का दर्शन तो होगा नहीं और अपराध और कराओ। धाम में जाने की, ब्रज में जाने की परंपरा है। आप जिस धाम में जा रहे हैं वो धाम श्री ठाकुर जी का निज मंदिर है, वो निज घर है। आपके घर में कोई कूड़ा फैला कर आए तो कैसा लगेगा आपको? ब्रज धाम श्री ठाकुर जी का नित्य मंदिर है, नित्य निवास स्थान है। वहां जाकर ये ध्यान रखा जाए ब्रज की कुंडों की, कुंजों की, वहां की गलियों की, वहां के स्थान की। जाकर कोई मंदिर के दर्शन हो ना हो, वहां जाकर एक बार जाकर झाड़ू सेवा जरूर करें। ये नहीं जाके सीधे गए और पिकनिक की तरह मना के चले आए, अरे हम तो आए हैं घूमने घामने, यहाँ ये खाया वहां वो खाया। भी नहीं, अगर इस तरह से जाओगे तो केवल खाने पीने में रह जाओगे, भगवान के कृपा का अनुभव नहीं होगा। ब्रज में जाकर, वहां जाकर जो रह रहे हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनकी स्वयं अपने हाथों से सेवा की जाए। जो वहां संत महापुरुष जन विराज रहे हैं उनकी सेवा की जाए। वहां जाकर सत्संग किया जाए। सत्संग करने से क्या होगा? सत्संग करने से पता चलेगा कि ब्रज में कैसे आया जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं चल दिए। ब्रज कोई पिकनिक का जगह नहीं है। ब्रज तो श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने का स्थान है। और कृपा कब प्राप्त होती है? कब प्रेम मिलता है? आप किसी के घर में जाकर और अभद्र आचरण करने लगे, किसी को भी मार दें, कुछ भी बोल दें, तो घर के व्यक्ति का प्रेम मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। घर का व्यक्ति कहेगा सीधी रास्ता देखिए, चले जाओ यहाँ से, अभद्र आचरण करने के लिए नहीं बुलाया है तुमको। अब हम श्री ठाकुर जी के घर में जाकर गलत आचरण करें तो कैसे प्रेम मिलेगा? कैसे धाम का दर्शन होगा? होगा ही नहीं। प्रेम का आचरण, सौहार्द का आचरण, ब्रज में जाकर किसी ब्रजवासी से कठोर न बोलें, ऐसा आचरण ना करें। ऐसा भाव रखें सब ब्रजवासी श्री कृष्ण स्वरूप, श्री राधा स्वरूप हैं।
तब जाके उस लीला का दर्शन, उसका अनुभव होगा। तो इसलिए ब्रज भूमि जो नित्य लीला भूमि है, तब वहां शांडिल्य महर्षि ने आज्ञा दी है वज्रनाभ जी को, वज्रनाभ जी ब्रज के प्रति ऐसा भाव रखोगे तो ब्रज दर्शन होगा। और जब ब्रज में आए हैं वज्रनाभ जी, तो ब्रज भूमि में आकर वज्रनाभ जी को फिर उद्धव जी महाराज के दर्शन हुए हैं। और उद्धव जी महाराज ने वज्रनाभ जी से भगवत कथाओं का श्रवण उनको कराया है। भगवान की जितनी रानियां थीं उन सब ने कथा को सुना है। और उद्धव जी की कृपा से सबको नित्य लीला में प्रवेश भी मिला है। उस समय परीक्षित जी भी थे। वज्रनाभ जी ने जिस समय श्री उद्धव जी महाराज के श्रीमुख से कथा सुनी है, देखो उस समय उद्धव जी ने जब सुनाई कथा तो परीक्षित जी उस समय थे, और परीक्षित जी वो कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि परीक्षित जी को कोई ऐसा राज्य का कोई जरूरी काम याद आ गया। तो परीक्षित जी को ये बड़ा खेद हुआ कि अरे उद्धव जी महाराज कथा सुन रहे हैं, वज्रनाभ जी बैठे हैं और कृष्ण कथा चल रही है, इतना आनंद आ रहा है, राज्य के किसी काम के कारण हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन श्री ठाकुर जी कभी ऐसी कृपा करें कि हमें, हमारे भी जीवन में ऐसा अवसर आए, हमें भी उनकी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। तो परीक्षित जी को बड़ा कष्ट हुआ है। तो उद्धव जी ने वहां कहा, परीक्षित जी यदि आपका सचमुच हृदय है, अगर आपका सचमुच भाव है कथा सुनने का, तो एक दिन चाहे भगवान को ही आपको कथा सुनाने आना पड़े, वो अवश्य आएंगे। और हुआ भी वैसा ही। साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज, साक्षात श्री कृष्ण अवतार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए आए हैं। तीव्र इच्छा थी परीक्षित जी महाराज की, हमारी तुम्हारी तरह नहीं। जहां तीव्र इच्छा होती है वहां श्री भगवान को भी आना पड़े तो सहर्ष आते हैं। हमारी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार भगवान लीला करते हैं। उद्धव जी ने बात कही थी, परीक्षित जी आपकी यदि तीव्र इच्छा हुई, सचमुच आपकी हृदय से इच्छा हुई, तो भगवान को भी आना पड़ेगा, तो वो आएंगे आपको कथा सुनाने। और वही हुआ। ये सुखदेव जी कौन हैं? स्कंद पुराण में लिखा है, सुखदेव जी नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में परीक्षित जी को कथा सुनाने आए हैं। और जिस समय श्री उद्धव जी महाराज ने वज्रनाथ जी को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया है, तो वहां भागवत जी में लिखा है कि ऐसा संकीर्तन हुआ है कि शिलाएं जो थी ब्रज की, उस संकीर्तन के प्रभाव से शिलाएं पिघलने लगी। ऐसा राधा नाम का संकीर्तन हुआ है। और रानी महारानियां, उद्धव जी, परीक्षित जी, सबको वहां गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के पास सबने खूब नाम संकीर्तन किया है। और रानी महारानियों ने जब कीर्तन किया है तो उस समय उन ब्रज की लता पताओं से ही उद्धव जी प्रकट हुए और ब्रज की लता पताओं में ही समाविष्ट हो गए कथा श्रवण कराने के बाद। ऐसी दिव्य महिमा। तो उद्धव जी महाराज ने उन सबको भागवत कथा श्रवण कराई है। और जिस समय कथा श्रवण कराई है, देखो श्रवण करने की बात है, ये वही कथा है जिस कथा के माध्यम से वज्रनाभ जी ने ठाकुर जी की रानी महारानियों को सबको नित्य लीला में प्रवेश हो गया। ये वो कथा है। अब यहां पर श्री वज्रनाभ जी महाराज ने ये प्रसंग जब उद्धव जी के श्रीमुख से सुना है, श्रीमद् भागवत शास्त्रम यत्र भागवतैर यदा क्रियते श्रूयते चापि श्री कृष्णम तत्र निश्चितम। ये भागवत जी कह रही हैं, जहां श्रीमद् भागवत जी विराजमान है, भागवत जी कथा जहां हो रही है, श्रूयते, चाहे उस कथा को कोई सुन ले, कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां कृष्ण साक्षात रूप में आकर विराजमान होते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं, ये भागवत जी कह रही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए ये रस की चर्चा, अब देखो इस कथा में रस कहां से आया। एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे और कथा का भी दूसरे सत्र में भी कथा होनी है, बस और थोड़ी देर का
प्रसंग सुनाकर कथा को विश्राम। अभी सबको प्रसाद भी पाना है, दूसरे सत्र में भी बैठना है। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध प्रसंग है कि देखो कथा में जो रस की प्राप्ति होती है ना, अब देखो बैठे बैठे कथा में कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता। देखो जिसको रस की प्राप्ति नहीं होती उसको तो एक एक मिनट भारी पड़ता है, और जिसको रस की अनुभूति हो जाए तो वो पृथ्वी महाराज की तरह, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर इनमें वह पान होता रहे तो भी ये भरते नहीं है, तब भी ऐसा लगता है कुछ सुना ही नहीं और सुना जाए। ये रस की अनुभूति, ये रस कहाँ से आया, ये आनंद कहाँ से आया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, गौड़ेश्वर संप्रदाय के का एक ग्रंथ है। एक बार श्री राधा रानी, श्री जी अपने हाथ पर, राधा रानी का बड़ा सुंदर बगीचा है, उसमें श्री जी को तोते पालने का बड़ा शौक है। तो श्री राधा रानी के तोता एक ऐसा प्राणी होता है, उसको जो रटा दो वो तुरंत, इसलिए कहते हैं ना रट्टू तोता, कहावत होगी रट्टू तोता है, रट्टू तोता है, जो कहो वो रट लेता है। तो श्री राधा रानी अपने स्वर्णिम पिंजरे में से उस तोते को निकालकर अपने हाथ पर रखकर उसको क्या रटाती हैं? कृष्ण 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 कहे, कृष्ण कहे। कृष्ण नाम अत्यंत प्रिय है श्री जी को। अब वह तोते ने सोचा कि कृष्ण नाम देखो कितना मधुर है, इस कृष्ण नाम में इतनी मधुरता है और जिनका नाम कृष्ण उनमें कितनी मधुरता होगी। तो वह तोता वहां से उड़कर और कहाँ गया? नंद गांव में नंद भवन में जाके, और नंद भवन के एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया और वहां जाकर कृष्ण 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 कहने लगा। श्री ठाकुर जी नंद भवन में, नंदलाल भैया कौन है, हमारा नाम ले रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण, बड़ा मधुर लग रहा है। आकर देखा तो नंद भवन में एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है। उस तोते को हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने कहा किया है। सूत जी महाराज ने शौनक जी को श्रवण कराया है। आज यही भागवत महात्म्य तक की चर्चा, और अब हम दूसरे सत्र में जब बैठेंगे तो उसमें श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रारंभ होगा। और समय से पधारें, कल कथा नहीं हो पाई थी, अभी सबको भूख भी लगी होगी, प्रसाद भोजन का समय है। 2 मिनट नाम संकीर्तन, तो भागवत जी की आरती होगी और उसके बाद फिर पुनः 5 बजे से, ठीक 5 बजे से कथा सत्संग की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। अधिक से अधिक लोग पधार कर कथा का 2 दिन तो चले ही गए और बचे हैं, जल्दी जल्दी दिन निकल जाएंगे। जितने दिन है उसका पूर्ण लाभ आप लोग ने। 2 मिनट नाम से बोलो श्री राधे राधे, जय राधे राधे। Radhe
जैसा कि आप सबको बताया शाम को कथा जो है प्रारंभ होगी 5 बजे से और 8 बजे तक का समय व्यास जी महाराज ने दिया है। आप लोग सभी व्यास जी से पूर्व आके बैठा करें। हाँ 7:30 बजे आप लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं। आप लोग व्यास महाराज 7:30 4:30 हाँ क्षमा चाहते हैं 4:30 बजे आप लोग यहाँ आप आए अपने साथ में और वर्गों को लेकर के और जो कथा शेष है आप लोग श्रवण करेंगे। 4:30 बजे से आप लोग यहाँ एकत्रित हो जाएं। उसके बाद व्यास जी महाराज के मुखारविंद से हम कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। हरे राम